हम तो पहले ही पहुंचे, मगर हम तो आपसे पहले पहुंच जाते, मगर ये मगरिया पांव पकड़े है। हनुमान जी ने कहा इससे बचने का उपाय एक है, मारी, प्रहार किया। मगरिया मरी नहीं, उसका रूप बदल गया, दिव्य रूप में हो गई। इसका अर्थ है कि विषय रस के सरोवर में प्रवेश करने पर वासना की मकड़ी अगर पांव पकड़ ले तो उस पर प्रहार करना चाहिए, ताकि उसका रूप बदल जाए और वासना ही उपासना बन जाए। यही सत्य है। बोली धन्य हो रामदूत, पांव पकड़ने वाले के साथ ये व्यवहार। हनुमान जी बोले जो पांव पकड़ के डुबा ही देना चाहे उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसे ही। और ये कथा सुनाने वाले, अरे वो तो संत हैं। अरे संत काहे को, राक्षस है। हनुमान जी बोले तो अभी उनका उपचार करते। लौट के आए, काल ने बोले आओ आओ वत्स, तुम्हें दीक्षा दें, शिष्य बनाए। हनुमान जी बोले गुरु जी सब काम उल्टे हुए, एक काम उल्टा और हो जाएगा। क्या? बोले दीक्षा बाद में देना, पहले दक्षिणा ले लो। काल नेम का असली रूप प्रकट हुआ, पर हनुमान जी ने काल नेम पर विजय पाई। अब आप विचार करना, काल नेमी, नेमी कहते हैं चक्र को, काल कहते हैं समय को। है? आजकल जिससे भी पूछो क्या हाल, अरे सब समय का चक्कर है। ये समय का चक्कर ही काल नेमी है। समय का चक्कर काल नेमी। और इस काल नेमी पर विजय किसने पाई? हनुमान जी ने। तो हनुमान जी कौन है? का काल नेमी कलि कपट निधानु और नाम सुमति समरथ हनुमानो। ये भगवान का नाम ही हनुमान जी की तरह है। ये समय का चक्कर की परवाह मत करो, माला के चक्कर पे चक्कर लगाओ, सारे चक्कर मिट जाएंगे। हनुमान जी ने काल नेम पर विजय पाई, और जो समय के चक्र पर विजय प्राप्त करता है वही संजीवनी बूटी तक पहुंचता है। हनुमान जी गए, पर्वत देखा, देखा शैल न औषधि चिन्हा, देखा शैल औषधि शैल न औषधि चीना, सहसा सहसा कपि उपार गिरिली न देखा शैल न औषधि औषधि। शैल न औषधि चीना, देखा शैल न औषधि, शैल न औषधि, शैल न औषधि औषधि। पर्वत देखा, बूटी नहीं पहचान सके। संकेत क्या है? जैसे गुरुदेव कह दें कि गीता में तुम्हें ये मिल जाएगा, रामायण में तुम्हें ये तत्व मिल जाएगा, और हम पलटे रामायण गीता पलटे और ना मिले तो हम लोग क्या कहते? है गुरु जी, हमें तो ऐसे ही कहते थे, कुछ नहीं है उसमें। अरे जब गुरु जी ने कहा अरे होगा, हम खुद पढ़ के देख चुके, कुछ नहीं है, रामायण में है ही नहीं है? पर हनुमान जी बड़ा सुंदर समाधान देते हैं। संत की बात अगर ग्रंथ में न मिले तो अपनी बुद्धि को प्रमाणित न माने, वह ग्रंथ लेकर ही सदगुरु के पास जाएं। तो जिस चीज को हम नहीं ढूंढ सके उसको गुरुदेव एक क्षण में ढूंढ कर बता देंगे कि यह है। पावन पर्वत वेद पुराना, वेद पुराण रूपी पर्वतों पर संजीवनी बूटी रूपी औषधि नहीं पहचान सके तो पर्वत ही उठा लिया। और हनुमान जी महाराज पर्वत लेके चले।
ऐसा वर्णन आया। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग ले जायो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को भेज ले जायो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को भेज ले जायो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को भेज ले जायो। श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसी यात्रा की, पवन का वेग लज्जित किया मारुत नंदन मारुत को, और फिर मन का वेग लज्जित किया बीच में, अंत में खगराज का वेग लज्जित करते हुए उतरे। एक बोले तरीका ठीक नहीं है उपमा का। हमने कहा क्यों? बोले सबसे ज्यादा तेज तो मन है, तो कहना चाहिए मारुत का खगराज का, अंत में कह दे मन का वेग लज्जित किया। जैसे लोग कहते गुड बेटर बेस्ट बोलते ना, अच्छा उससे अच्छा सबसे अच्छा, पर ऐसा तो नहीं कहते अच्छा और सबसे अच्छा, अंत में कहे उससे अच्छा, ऐसा तो कोई नहीं कहता। पर तुलसीदास जी ने मन को बीच में क्यों रखा? अंत में रखना चाहिए। हमने कहा कि हनुमान जी की गति का वर्णन है, मन को अंत में रखते तो मालूम क्या होता? क्या बोले हनुमान जी चले और ऐसे चले जैसे हवा, और फिर चले जैसे गरुड़ की, और फिर इतनी तेज चले कि मन की गति से चले ही गए। तो क्या रुकना नहीं था हनुमान जी को? लंका में भी नहीं रुकना था। आप रेलगाड़ी में बैठते तो बीच में तेज चलती है कि अंत में? एक स्टेशन से चलेगी धीरे, बीच में सबसे ज्यादा तेज, अंत में स्टेशन पर, उस स्टेशन पर धीरे धीरे चल के रुक जाती। तो हनुमान जी चले पवन की तरह, और बीच में मन के वेग को लज्जित किया, अंत में खगराज गरुड़ जी का वेग लज्जित करते हुए उतर गए। सीधी सी बात है। क्या भैया? एक सज्जन बोले हमारे भैया इतना बढ़िया डुबकी लगाते हैं तालाब में, 20-20 मिनट तक ना निकले, ऐसा अभ्यास है। तो दूसरा बोला हमारे जो बड़े भैया हैं महाराज ऐसा नहाते हैं, 1-1 घंटे तक पता नहीं लगता उनका। तो तीसरा और अद्भुत था। अरे बोले तुम लोगों के भाई क्या, हमारे भाई। कैसे? बोले नहाने गए, डुबकी लगाई, आज तक नहीं निकले। तो हनुमान जी को राम जी कह रहे थे, यूं राम कह रहे थे, यूं राम कह रहे थे, ये रात ढल न जाए, ये राम हनुमत के आते आते सूरज निकल न आए, हनुमत के आते 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 हनुमत के आते 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 मेरे हनुमत, हनुमत के आते आते सूरज निकल न आए, यूं राम कह रहे थे, यूं राम कह रहे। राम कह रहे थे, राम जी की आंखों में आंसू। प्रभु प्रलाप सुन कानब विकल भये वानर निकर, आए गए हनुमान, आए गए हनुमान, जिमि करुणाम वीर रस, वीर रस
श्री हनुमान जी महाराज जय श्री राम कहते हुए उतरे। लोगों ने कहा संजीवनी बूटी, पहाड़ ही रख दिया। हनुमान जी वैद्य जी से बोले आप ही खोज लो। और वैद्य को एक क्षण नहीं लगा, पहाड़ पर यह है संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी जैसे ही पिलाई, लक्ष्मण जी सचेत हो गए। और जैसे ही लक्ष्मण जी सचेत हुए तो अब वानर कहने लगे, लक्ष्मण हुए हैं जीवित, रावण से जाके कह दो, रावण से जाके कह दो, सोने की तेरी लंका, सोने की तेरी लंका, सोने की तेरी लंका, मिट्टी में मिल न जाए, सोने की तेरी लंका। मिट्टी में मिल न जाए, जाए जाए सोने की तेरी लंका, मिट्टी में जाए, सोने की तेरी लंका, मिट्टी में मिल न जाए, मिल न जाए, मिल न जाए, सोने की तेरी लंका। लक्ष्मण जी सचेत हुए। भगवान ने कहा लक्ष्मण घाव गहरा था, बड़ी पीड़ा हुई होगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु घाव मेरे हृदय में था, मैं तो रो कहां रहा था, मैं तो मूर्छित था, सो रहा था, आपकी गोद में सो रहा था। फिर लक्ष्मण जी ने कहा मुझे ऐसा लगता है घाव और मेरे पीर रघुवीर है। जिसे पीड़ा थी वो रात भर रोता रहा, और जिसको घाव था वो आराम से सोता रहा। जो भगवान की गोद में रहते हैं उनके घाव की पीड़ा भगवान स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी को नहीं भेजा, कुंभकर्ण से लड़ने स्वयं गए। और कुंभकर्ण माने अहंकार। कुंभकर्ण, कुंभ माने घड़ा और कर्ण माने कान, जिसने अपने घड़ों कानों को घड़ा बना रखा वो कुंभकर्ण। घड़ा बना रखा, भरता काहे से रहता, प्रशंसा। एक है वाह 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 वाह, तब तो दूसरा वाह 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 वाह। अपनी प्रशंसा सुन सुन के जो कान के घड़े भर ले, अब भीतर तक ये बात चली जाए, तब क्या प्रशंसा सुनकर अहंकार नहीं होगा? ये अहंकार। अच्छा, या यूं कहो कि देहाभिमान। महाराज ये देहाभिमान सुन सुन के ही हुआ है। किसी ने हमसे जन्म से ये नहीं कहा कि तुम शरीर नहीं हो, किसी ने नहीं कहा। अरे जो नाम हुआ है, बड़ा अच्छा नाम है, शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी। अब उसमें संस्कार हुए, भैया हैं, अब छोटा सा बच्चा, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं, और ये बहन है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माता है। अच्छा ये सब तुम हो। अच्छा बोलो, हम लोगों को बचपन से यही सिखाया गया कि नहीं? विडंबना यही है कि जो हम नहीं थे वो ही बता दिए कि ये तुम हो और ये सब तुम्हारे हैं। तो देहाभिमान कान के द्वारा सुन सुनकर इतना पक्का हुआ कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता गया ये मजबूत होता चला गया, इतना मजबूत हो गया कि नहीं हमको बचपन से, और हम तो ये हम। आपने कथा सुनी होगी, माता मदालसा ने अपने बेटे को, पालने में पड़े हुए बेटे को ये नहीं बताया कि तुम ये हो ना, उन्होंने कहा, माता मदालसा कहती हैं शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। अरे बालक तू शुद्ध है, तू बद्ध नहीं बुद्ध है, तू निरंजन है, माया रहित है। ये पढ़ा है बचपन से, ये सिखाया गया कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, माया रहित है, अपने स्वरूप का ज्ञान कर। अगर ऐसे पढ़ाया जाता तो देहाभिमान से मुक्ति तो सहज में मिल जाती।
पर भरा देहाभिमान, देहाभिमान है? और ये देहाभिमान मिटना बहुत कठिन। पर भगवान बोले हम मारेंगे इसे। कुंभकर्ण को मारने गए, ये अकेले ही सब वानरों को मार रहा था। मैं तो कहता हूं सद्गुणों की सेना को परास्त करने के लिए एक अहंकार काफी है, देहाभिमान काफी है। एक महात्मा कहते थे देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। अच्छा एक बात बताओ, मकान में रहने वाला मकान होता है? शायद हमने बहुत कठिन बात पूछ दी है। अच्छा आप लोग रहते मकान में? रहते हो कि मकान में ही नहीं रहते? अच्छा अभी नहीं हो तो आप मकान में रहते हो, तो मकान में रहने वाला मकान तो नहीं होता, तो शरीर में रहने वाला शरीर कैसे हो जाएगा? भगवान राम ने बाण मारकर कुंभकर्ण का मुंह भर दिया, भुजाएं काट दी। कितना अद्भुत है, इसका मुंह बंद कर दो। जो सीखा है वही न बोले, जो अब समझ रहा है इसका अनुभव करे। और जब देहाभिमान मर गया तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अब मेघनाद को मारो। इसका अर्थ यह है कि जब ज्ञान के द्वारा देहाभिमान मिटता है तब वैराग्य के द्वारा काम को मिटाया जा सकता है, उसके पहले। ये रामायण की कथा हमें मर्म समझाती है। लेकिन एक बात है, इस पूरी घटना में महिमा किसकी है? हनुमान जी। क्यों क्या कहा गया? लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। शक्तिबान शक्तिबान लग्यो लक्ष्मण के, शोर भयो दलवाही, शोक भयो दलमाही, संजीवनी बूटी ले आए, घोर होन नहीं पाई, भरत भाई भरत ओ भाई, कपि से उदेन हम नाई नहीं नाई, हम नाई हम नाई, ओलेन हम नाई। हनुमान जी की महिमा। वैद्य को लाना हो तो हनुमान जी लेकर आए, मूर्छित मन को राम जी की गोद में डालना हो तो हनुमान जी, काल चक्र पर विजय प्राप्त करना हो तो हनुमान जी, पर्वत पर संजीवनी बूटी खोजनी हो तो हनुमान जी पर्वत ही उठा कर ले आए। सारे काम हनुमान जी ने किए। और हनुमान जी कौन है? श्री तुलसीदास जी कहते नाम सुमति समरथ हनुमानु। हनुमान जी राम नाम के स्वरूप हैं। और राम नाम की महिमा क्या? कामना के द्वारा मूर्छित मन को भक्ति की संजीवनी बूटी देकर जीवित कर देना। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बीन तरु कबहू की जामा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय 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 राम जय 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 राम जय 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 राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।